beautiful angels. This is Mystic C from Magic Wens Tarot, and this is your most requested pick a card reading. What is he or she dying to tell you? So आपके पर्सन, आपके लवर, आपके हस्बैंड, आपके एक्स लवर, जो भी पर्सन आपके माइंड में है वो आपको क्या कहना चाह रहे हैं लेकिन कह नहीं पा रहे हैं. चलिए देखते हैं फ्रेंड्स. ये रीडिंग आज के लिए बहुत ही सुंदर और अट्रैक्टिव आज का सेटअप है. फ्रेंड्स चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें. फ्रेंड्स आपके सब्सक्रिप्शन से मुझे पता चलता है आपको मेरा काम कितना पसंद आ रहा है. जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए. हम बहुत मेहनत करते हैं फ्रेंड्स. आपका सब्सक्रिप्शन बनता है और लाइक शेयर कर दीजिए, बेल आइकन क्लिक कर दीजिए ताकि आप कोई रीडिंग मिस ना करें कभी भी. ऑल्सो फ्रेंड्स ये एक टाइमलेस रीडिंग है. आप जब भी ये रीडिंग देखेंगे आपको हेल्प करेगी और आपकी सिचुएशन के साथ रेजोनेट भी करेगी. ऑल्सो फ्रेंड्स ये एक जनरल रीडिंग है. हो सकता है रेजोनेट करे, हो सकता है ना करे. सो ज़्यादा गंभीरता से ना लें. जो जो रेजोनेट कर रहा है उसे रख लीजिए, बाकी को जाने दीजिए फ्रेंड्स. ऑल्सो फ्रेंड्स हमें इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर लीजिए एज मैजिक वेंस टैरो. अगर आपको पर्सनल रीडिंग बाय करनी है विजिट करें. कहाँ जाएंगे आप? जल्दी जल्दी हमारी वेबसाइट www.magicvenstero.com पे फ्रेंड्स. मैं स्पेशल मैसेजेस भी पुल करूँगी आपके पर्सन की तरफ से. सो चलिए रिलैक्स करते हैं. टेक अ डीप ब्रेथ एंड चूज़ फाइल 1. ये बहुत ही सुंदर सा टर्कोइज रोज, ब्लू रोज. वाओ. फाइल 2. ये बहुत ही सुंदर सा येलो येलो रोज. फाइल 3. और ये बेहद खूबसूरत पिंक रोज. और मुझे ज़रूर बताइएगा आप ये रोज़ेज़ आपको कैसे लगे और आप किसको ये रोज़ेज़ देना चाहेंगे. अगर आप दे सकें तो मैं तो सारे आप लोगों को देना चाहूँगी क्योंकि आप लोग बहुत स्वीट हैं, बहुत सपोर्टिव हैं. सो आई होप आपने चूज़ कर लिए होंगे अपने पाइल्स. चलिए एक बार रिलैक्स कर लेते हैं फिर से. चूज़ फाइल 1, फाइल 2, फाइल 3 फ्रेंड्स. हमेशा की तरह टाइम स्टैम्प्स कॉमेंट सेक्शन में आप वहाँ से देख लीजिएगा. ऑल्सो फ्रेंड्स आप एक से ज़्यादा पाइल्स भी चूज़ कर सकते हैं अलग अलग लोगों के लिए. सो चलिए देखते हैं जिन्होंने फाइल नंबर ऑप्शन नंबर 1 चूज़ किया है आपके पर्सन क्या कहना चाहते हैं. व्हाट आर दे डाइंग टू टेल यू. ब्लू. ये बहुत ही सुंदर सा ब्लू है, आप देख सकते हैं, और ग्लिटरी भी है. सो ये मैसेजेस आपके रोमांस एंजल्स के हम बाद में देखेंगे. चलिए ये आपके एडवाइस कार्ड्स हैं. सॉरी फ्रेंड्स. चलिए देखते हैं आपके मैसेजेस क्या हैं. वाओ. 4 ऑफ वैंड्स, द 10 ऑफ वॉन्ड्स, द जस्टिस, द किंग ऑफ पेंटिकल्स, वंडरफुल, द हर्मिट and the queen of cups. Very nice. Throat chakra number 5 and well deserved reward number 9. So number 5, number 9. फ्रेंड्स मुझे लग रहा है आपके पर्सन या तो कैप्रिकॉन वर्गो टॉरस हैं फ्रेंड्स, या आप लोग कैप्रिकॉन वर्गो टॉरस हो सकते हैं, या आपके पर्सन कैंसर स्कॉर्पियो पाइसीज हैं, या आप लोग कैंसर स्कॉर्पियो पाइसीज हैं. आई फील आपके पर्सन काफ़ी इमोशनल हैं, काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हार्टेड हैं, लेकिन दिखाते बिल्कुल भी नहीं हैं. आई थिंक आप लोग जो हैं हमारे व्यूअर्स, आप लोग भी काफ़ी ज़्यादा स्वीट हैं, पोलाइट हैं, ग्रेशियस हैं, और बहुत ही आप में एक बहुत ही एक सहनशीलता है. और हमारे जो आप हमारे व्यूअर्स हैं, आई थिंक आप लोग, बट आपके पर्सन में भी मुझे लग रहा है उनका सन, मून या राइजिंग साइन या कैंसर स्कॉर्पियो पाइसीज में हो सकता है. तो आपके पर्सन क्या कहना चाहते हैं, क्या व्हाट आर दे डाइंग टू टेल यू. आई फील फ्रेंड्स ये पर्सन आपको बहुत पसंद करते हैं फ्रेंड्स. इस पर्सन की लाइफ में मुझे लग रहा है थोड़ी अभी तकलीफ़ें चल रही हैं. काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टीज से ये रिश्ता गुज़रा है. हो सकता है ये काफ़ी पुराना रिलेशनशिप हो. कुछ लोगों के लिए 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल पुराना है. कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है ये रीसेंट रिलेशनशिप था, लेकिन जो इस रिलेशनशिप की इंटेंसिटी थी, आप दोनों का कमिटमेंट, आप दोनों का प्यार
बहुत स्ट्रॉन्ग था। हो सकता है आप लोग इस पर्सन के साथ कभी आपने शादी डिस्कस की है या सोची है। अगर नहीं भी ऐसा है, या हो सकता है कुछ लोग तो इनके साथ कभी मैरिड रहे हों, अब नहीं है, या आप लोग सेपरेशन में हैं। ये क्या कहना चाहते हैं फ्रेंड्स, आई फील ये पर्सन बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं अपनी लाइफ को ठीक करने में। आई थिंक ये पर्सन जो है काफ़ी ज़्यादा एम्बिशियस हैं, काफ़ी ज़्यादा वर्कोहॉलिक भी हैं, और इन्होंने अपने ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठा रखी हैं, या तो इनके घर की हैं या इनकी खुद की पर्सनल लाइफ की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जो इन्होंने आई थिंक पहले भी जब आप लोग रिलेशनशिप में थे, जब भी इन्होंने ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, वर्क, काम और अपनी फैमिली को सपोर्ट करना, उन सब चीज़ों पे फोकस कर रहे थे। आई फील ये पर्सन बहुत ज़्यादा नहीं बोलते हैं जो आपके पर्सन हैं, और ये काफ़ी चुप रहते हैं, साइलेंट रहते हैं, और आई थिंक ये आपको स्टॉक कर रहे हैं। ये पहली चीज़ तो आपसे ये कहना चाहते हैं कि ये आपको स्टॉक कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं दूर से, और बताते बिल्कुल नहीं हैं। और आई थिंक ये अगर आप इनसे टच में नहीं है काफ़ी टाइम से, तो भी ये आपको स्टॉक कर रहे हैं काफ़ी सालों से कुछ लोगों के लिए। और अगर आपके कॉमन फ्रेंड्स हैं तो ये पूछते भी हैं उनसे कि आप लोग कैसे हैं, क्या चल रहा है आपका। आई फील ये आपके पर्सन सिचुएशन को जो आपके साथ हुई उसको लेके काफ़ी परेशान है, और उस पर काफ़ी गंभीरता से सोच रहे हैं कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। आई थिंक इस पर्सन को लगता है कि इन्होंने आपके साथ जस्टिस नहीं किया, कुछ गलत हो गया, और जब वक्त था तो ये आपको टाइम नहीं दे पा रहे थे, आपको चूज़ नहीं कर रहे थे। इन्होंने काम को चूज़ करा, इन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कुछ और चूज़ कर ली उस टाइम, और इनको लगता है कि ये काम इन्होंने आपके साथ इनजस्टिस किया, ये गलत हो गया। ये आपको बताना चाहते हैं कि अगर ये उस टाइम चूज़ कर लेते सही, तो ये आपको चूज़ करना चाहते थे, ये आपसे शादी करना चाहते थे, आपसे कमिटमेंट चाहते हैं, और इनफैक्ट ये अभी भी यही चाहते हैं। हो सकता है ये पर्सन सिंगल हो, इनकी शादी ना हुई हो। अगर ये ऐसा है तो फ्रेंड्स, ये डेफिनेटली चाहते हैं कि ये जस्टिस चाहते हैं, और चाहते हैं आपको बताना कि आप इनके परफेक्ट लाइफ पार्टनर या फ्यूचर पार्टनर हैं। डेफिनेटली ये वो पोटेंशियल आप में देखते हैं। और कितनी अजीब बात है, आप देखिए कि आपने ब्लू रोज़ चूज़ करा और आपका कार्ड भी ब्लू आया, थ्रोट चक्रा का। आई फील इस पर्सन को बहुत ज़्यादा बोलने में तकलीफ़ होती है, और आई थिंक ये अपने बोलने की कमी को जो है वर्क के ज़्यादा बिजी हूँ मैं ये कह के छुपा लेते हैं। आई थिंक इस पर्सन को बहुत ज़्यादा थ्रोट चक्रा इश्यूज़ हैं, और आई थिंक इनको उस चीज़ से बाहर निकलने की ज़रूरत थी, लेकिन ये नहीं बोल पाए। आपने इस कनेक्शन में बहुत इन्वेस्ट किया, इस पर्सन को आप लोगों ने बहुत प्यार किया है, बहुत ज़्यादा अच्छे से रखा है, और ये जानते हैं ये चीज़ के जितना प्यार आपने इन्हें दिया कोई नहीं दे सकता। बट ये उस टाइम अपने मनी पे फोकस कर रहे थे, करियर पे फोकस कर रहे थे, और बाकी सब चीज़ों पे कर रहे थे सिवाय आपके। हो सकता है इन्होंने घर वालों की वजह से, डिफरेंट कल्चर, रिलीजन की वजह से भी, हो सकता है कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है इन्होंने शादी की हो या एंगेजमेंट की हो, या ये किसी फैमिली का कुछ तो है फ्रेंड्स जो इनको रोक रहा था और अफेक्ट कर रहा था। बट वहीं पे इनको ये भी लगता है कि इन्होंने गलत करा, और ये आपको जस्टिस देना चाहते हैं। इनको लगता है कि आपके साथ इनका एक लॉन्ग टर्म फ्यूचर है, आपके साथ एक अजीब सा कनेक्शन है आप दोनों का। इनको डेफिनेटली क्या कहना चाहते हैं, ये कहना चाहते हैं कि आई एम सॉरी। ये सबसे पहले तो आपसे ये कहना चाहते हैं, और ये कहना चाहते हैं कि चीज़ें मैं ठीक करना चाहता हूँ डेफिनेटली। और अगर इन्होंने, मुझे नहीं लग रहा आपसे कुछ बात की है या बताया है, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, डेफिनेटली हो सकता है आप दोनों ही कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस हैं। आई फील इनको ज़रूरत थी अपने बोलने के तरीके। अगर हो सकता है ये बहुत ज़्यादा गुस्से में बात कर लेते हैं, या बहुत ज़्यादा एकदम नहीं मेरे को भी टाइम नहीं, मैं बाद में बात करूँगा। एक बार होता है, कई बार आप बहुत गुस्से में जवाब दे जाते हैं, आपका इंटेंशन नहीं होता बट आप कई बार ऐसे बोल जाते हैं, तो इस वजह से ऐसा लगता है इस पर्सन को कि आपको लगा होगा कि शायद ये इंटरेस्टेड नहीं है, शायद ये आपसे बात नहीं करना चाहते। डेफिनेटली इस पर्सन को थ्रोट चक्रा इश्यूज़ हैं, क्लोज्ड है, ये इनको कम्युनिकेशंस में प्रॉब्लम है, और आई थिंक अब इनके अंदर वो चेंजेस हो रहे हैं, और अब ये आपको बताना चाहते हैं कि ये आप कैसा फील करते हैं। और आई थिंक आप लोगों का काफ़ी स्पिरिचुअल कनेक्शन है, हो सकता है आप लोग ट्विन फ्लेम्स हो सकता है आप लोग बहुत पास्ट लाइफ साथ में रहे हैं। तो अब इनको कोई नई अंडरस्टैंडिंग हो रही है, और आप इनके लिए इतनी नायाब हैं,
हैं या इतने नायाब हैं, जैसे ब्लू रोजेज़, आप जनरली ब्लू रोजेज़ को नहीं देखेंगे नेचुरली ग्रो होते हुए, या बहुत कॉमन नहीं होते हैं वो जनरली। तो उनको लगता है ये कनेक्शन और ये रिश्ता उतना रेयर था, वो आपको बताना चाहते हैं, नहीं बता पाए थे, जब अब बताना चाहते हैं। और नंबर 9 भी आया है। आई थिंक कहीं ना कहीं इस पर्सन को लगता था कि ये आपके लिए सही नहीं है या आपसे कम है किसी चीज़ में, पैसे में या रिलेशनशिप में या इमोशनल अंडरस्टैंडिंग में या सोशल स्ट्रक्चर या सोशल स्टेटस आप दोनों के अलग हैं। हो सकता है आप लोग डिफरेंट कल्चर से हों। आई थिंक कुछ लोगों का मुझे लग रहा है सेम एज है, या आप लोगों का एज गैप भी है कुछ, मेरे को लग रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगता था कि ये इन्होंने आपके साथ सही नहीं करा, या ये आपको डिज़र्व नहीं करते हैं, क्योंकि ये इतने रिच नहीं है, उतने ज़्यादा एम्बिशियस नहीं है जितने आप हैं, या उतने केयरिंग नहीं है, या इतने कम्युनिकेशन अच्छे नहीं करते जितना आप कर लेते हैं। आई थिंक ये पर्सन अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं, और ये आपको बताना चाहते हैं कि ये वापस आएंगे या आपको कोई रिवॉर्ड देना चाहते हैं। डेफिनेटली ये आपके बराबर आना चाहते हैं किसी ना किसी तरीके से। और आई थिंक इनकी लाइफ में कोई चीज़ ये कोशिश कर रहे हैं ख़त्म करने की, ताकि ये आपके पास और आज आप आ सकें और अच्छी तरह। चलिए देखते हैं आपके पर्सन आपको और क्या मैसेज देना चाहते हैं। आई एम एट अ डार्क प्लेस नाउ। सो डेफिनेटली ये पर्सन जो है अपने ऊपर फोकस कर रहे हैं, हर्मिट की एनर्जी है। ये काफ़ी ज़्यादा ईगो और प्राइड में है, और आई थिंक ये प्यार से थोड़े दूर है, क्योंकि आप देखेंगे शादी का कार्ड है यहाँ पे, बट प्यार का कोई ऐसा कार्ड नहीं है जहाँ आप, अगर इस पर्सन की ज़िंदगी में कोई खुशी है या इमोशन है तो फ्रेंड्स वो आप हैं। ऑल्दो मेरे को लग रहा है आप लोगों को शायद ये ट्रिगर करे बात, सो ट्रिगर अलर्ट है यहाँ पे कि आप लोग कहें कि अरे इन्होंने कभी हमें ऐसा बताया नहीं। आई डोंट थिंक सो फ्रेंड्स, ये बता सकते हैं, उस स्थिति में नहीं है। आई एम एट अ डार्क प्लेस नाउ। ये अपने ऊपर फोकस कर रहे हैं, ये दिखाते हैं कि ये पैसे पे फोकस कर रहे हैं, ये वर्क पे फोकस कर रहे हैं, ये हर चीज़ उस पे फोकस कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में जहाँ इनका फोकस है वो आप हैं। और इनकी लाइफ में प्यार और खुशी जो है वो सिर्फ आप हैं, और आपके थ्रू ही आ रही थी शायद, जब आप पहले भी साथ थे। आई डोंट थिंक सो आप लोग साथ हैं, आप लोगों ने शायद इस पर्सन को कट ऑफ किया है, ब्लॉक किया है, आप लोगों ने इन पर्सन को। फैमिली और कार्मिक टाइज, डेफिनेटली मैंने आपको बोला इस पर्सन की फैमिली ने अफेक्ट करा है आप दोनों के रिलेशनशिप को, या उन्हें इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं फैमिली की आपके पर्सन को कि वो नहीं आ पाए। हो सकता है वो मैरिड हैं, एंगेज्ड हैं, या प्रेशर्स हैं, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, वो फैमिली का वर्क करते हैं, बिजनेस वगैरह। फैमिली एंड कार्मिक टाइज बहुत इनको बहुत, और ये नहीं बता पाए आपसे कि इनको ये सारी प्रॉब्लम्स थी, और अभी भी ये आपको ऐसे ही दिखाते होंगे कि बहुत स्वैग है, बहुत ज़्यादा, मुझे तो किसी की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक्चुअल में वो एक बहुत ही डार्क प्लेस पे हैं, और उनकी ज़िंदगी में प्यार और खुशी जब भी वो सोचते हैं तो आपको सोच के ही आती है, और ये बताना चाहते हैं। दैट इज़ वॉट दिस पर्सन इज़ डाइंग टू टेल यू। एनी अदर मैसेज? आप लोगों को कार को लेके भी कुछ है, मुझे लग रहा है कोई कार है, या तो आप लोगों की, आप लोग कार ड्राइव वगैरह राइड्स पे, लॉन्ग ड्राइव्स पे जाते थे, या ये पर्सन्स के इनके पास कार है, या ये गिफ्ट करना चाहते हैं वेल डिजर्व्ड रिवॉर्ड। इनको लगता है आपने इनको इतनी हेल्प की थी, या आप इतने क्लोज थे रिलेशनशिप में कि इनको लगता है कि ये आपको कुछ गिफ्ट कर सकते हैं, कार या हाउस, या इनको करना चाहिए था, या ये करना चाहेंगे आगे। आई एम सॉरी बट आई नेवर चीटेड ऑन यू। इस पर्सन को डेफिनेटली, मैंने आपको बोला, आपने इन्हें रिजेक्ट किया है, इनको भी लगता है कि इन्होंने कहीं ना कहीं आपके साथ गलत कर दिया, और आई थिंक शायद ये अपने काम पे फोकस कर रहे थे, और हो सकता है आप लोग ट्विन फ्लेम्स हैं तो ये आपसे दूर दूर भाग रहे थे, क्योंकि इनको डर लग रहा था इस रिलेशनशिप से और इस प्यार से, इस कमिटमेंट से। आई एम सॉरी बट आई नेवर चीटेड ऑन यू। ये बहुत सॉरी है फ्रेंड्स कि इन्होंने आप पे चीट नहीं किया है, ऑल्दो आपको ऐसा लगता होगा, ये कुछ नहीं बोलते हैं इसलिए भी शायद गलत। यूनिवर्स इज़ अलाइनिंग आर यूनियन। सो डेफिनेटली इनको लगता है कि ये एक डेस्टाइंड कनेक्शन है और स्पिरिचुअल कनेक्शन है, क्योंकि आपने चूज़ भी ब्लू रोज़ किया है, और कार्ड भी ये ब्लू ही आया है थ्रोट चक्रा का यहाँ पे। सो डेफिनेटली ये पर्सन जो है स्पिरिचुअली अवेकन कर रहे हैं, और डेस्टिनी आप दोनों को मिलवाएगी, या कुछ ना कुछ ज़रूर इस रिश्ते में होगा। आई विल लीव एवरी वन एंड एवरी थिंग दैट कीप्स अस अपार्ट। सो डेफिनेटली आपसे कहना चाहते हैं कि ये हर उस इंसान को और हर उस चीज़ को छोड़ना चाहते हैं जो आप दोनों के बीच में खड़ी है, या आप दोनों को मिलने से नहीं रोक पा रही है।
चलिए देखते हैं एनी एक्शन स्टेप्स, क्या एक्शन स्टेप्स लेंगे आपके पर्सन आपकी तरफ। एंजल्स, व्हाट एक्शन स्टेप विल दिस पर्सन टेक? विन और लूज, डेफिनेटली अगेन नंबर 5 फ्रेंड्स। हो सकता है इनका लाइफ पाथ 5 हो या आप लोगों का बर्थ डेट 5 है। 555 मुझे लग रहा है आपको काफ़ी दिखता है। नंबर 15, 13, 18, 27, 29 भी इम्पॉर्टेंट है। इनको लगता है कि ये अब ऐसी जगह आ चुके हैं इस कनेक्शन में जहाँ पे विन और लूज की एनर्जी है। अगर ये आएंगे, काफ़ी कॉम्पिटिटिव हैं, काफ़ी एम्बिशियस भी हैं आपके पार्टनर, तो ये एक्शन लेना चाहते हैं। इनको अब परवाह नहीं है जब ये आपके पास आएंगे कि ये आप रिजेक्ट कर रहे हैं या एक्सेप्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये जानते हैं कुछ चीज़ है जो इन्हें समझ आ गई है कि आप उनकी लाइफ में एक लाइट की तरह हैं। तो अब इन्हें डर नहीं है। आई थिंक ये डर के मारे भी काफ़ी चीज़ें नहीं कर रहे थे इस कनेक्शन में, क्योंकि इनको डर थे काफ़ी सारे, घर का, सोसाइटी स्ट्रक्चर्स, पैसे का, या वर्क का कुछ टेंशन, या आप दोनों सेम वर्क से हैं या कलीग्स हैं तो सबको पता लग जाएगा, इस चीज़ का टेंशन, कुछ इनको अलग ही डर थे। बट आई थिंक जो एक्शन ये लेना चाहते हैं आपकी तरफ वो है विन और लूज़। ये बिल्कुल आपको आके बताना चाहते हैं और आपको कि ये कितना पसंद करते हैं और कुछ न्यू स्टार्ट भी चाहते हैं। इनको फिक्र नहीं है कि ये रिश्ता आप इनको रिजेक्ट करेंगे, ये डर नहीं है, यूँ कहें कि ये रिजेक्ट होंगे या एक्सेप्ट होंगे, उस चीज़ का डर नहीं है। आई थिंक ये काफ़ी कॉम्पिटिटिव है, तो हारना इन्हें पसंद नहीं है, रिजेक्शन भी नहीं पसंद है। अपॉर्चुनिटी बैकन्स नंबर 4। डेफिनेटली ये पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं, या हो सकता है कोई चांस मीटिंग हो आप दोनों की, क्योंकि यूनिवर्स इज़ अलाइनिंग योर यूनियन। तो यूनिवर्स आपके साथ काम कर रही है, डेस्टिनी तो हो सकता है। और आई थिंक मुझे लग रहा है अभी भी ये आपको मैसेज करना चाह रहे हैं, लेकिन ये ऐसा लग रहा है जैसे अवॉइड कर रहे हैं, क्योंकि इनको थोड़ा कंपटीशन है फ्रेंड्स। ये थोड़े काफ़ी ये रिच हैं, पॉपुलर हैं, और इनको रिजेक्शन की आदत नहीं है, और या ये रिजेक्शन अच्छी तरह नहीं लेते हैं। स्पेशली अगर ये लड़के हैं तो मुझे लग रहा है ये रिजेक्शन नहीं अच्छी तरह लेते हैं। पहले वाला भी शायद इनको काफ़ी ख़राब लगा जो ख़राब हुआ आप लोगों का रिश्ता। So what else, angels? Any other message? What is stopping this person? Okay. मैनिफेस्ट, डेफिनेटली ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, और ये एक बहुत ही नंबर 1 की एनर्जी है, नंबर 9 की एनर्जी यहाँ है, आई एम एट अ डार्क प्लेस यहाँ है, नंबर 9 हर्मिट का कार्ड भी यहाँ है। फ्रेंड्स, ये अगर आपको लग रहा है ये पर्सन खुश है, ऐसा नहीं है। आई थिंक हमें एक प्रेयर बोल लेनी चाहिए अभी इनके लिए। एंजल्स प्लीज़ सपोर्ट दिस पर्सन, क्योंकि आई थिंक आपके पर्सन को थोड़ी मुश्किलें हैं, दिक्कतें आ रही हैं। हो सकता है वो इमोशनली मेंटली सही ना फील कर रहे हो, या उनको कोई और तकलीफ़ हो लाइफ में इस वक्त, बट वो कोशिश कर रहे हैं उन सब चीज़ों से बाहर आके आपको मैनिफेस्ट करने की, इस कनेक्शन को मैनिफेस्ट करने की। और ट्रस्ट रखें आप लोग, ज़ीरो का कार्ड है। अभी हो सकता है कुछ ना हो इस कनेक्शन के अंदर, या थोड़े टाइम के लिए चीज़ें बिल्कुल ठहरी रहें और कुछ ना हो, आप लोग सेपरेशन की एनर्जी में रहें, लेकिन आप ट्रस्ट रखें, क्योंकि मुझे लग रहा है ये बहुत डेस्टाइन्ड कनेक्शन है, कुछ ना कुछ ज़रूर होगा अच्छा इस कनेक्शन में। चलिए आपके और कार्ड्स देखते हैं। सेल्फ फॉरगिवनेस, लेट गो ऑफ ओल्ड गिल्ट एंड रिमेंबर दैट यू आर गॉड्स परफेक्ट चाइल्ड। सो डेफिनेटली आपके पर्सन जो है सेल्फ फॉरगिवनेस चाहते हैं, आपसे माफ़ी चाहते हैं, प्यार की उम्मीद रखते हैं, और सोच रहे हैं वो खुद को भी माफ़ करना चाहते हैं। आई थिंक आपके पर्सन जो है, अगर वो आपको उन्होंने कोई तकलीफ़ दी है तो वो उनको वो चीज़ भी नहीं अच्छी लग रही है। आपके पर्सन जो है बहुत परफेक्ट है, और काफ़ी अपने ऊपर सख्त भी हैं कि वो अगर वो आप जैसे आई एम सॉरी आई नेवर चीटेड यू, ये कार्ड आया था, आई एम सॉरी बट आई नेवर चीटेड ऑन यू। अगर आपने उनको, अगर आपको दुख और तकलीफ़ हुई है तो वो उस अपने आप को भी दुख और तकलीफ़ दे रहे हैं, और वो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हैं कि हाँ मेरी वजह से हो गया। तो काफ़ी आपके पर्सन जो है काफ़ी ज़्यादा खुद पे मुश्किल हो रहे हैं, और काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं वो खुद पे कि ये मेरी वजह से चीज़ें ख़राब हो गई, मेरी वजह से चीज़ें ख़राब हो गई, ऐसे उनका आई थिंक आई कैन, कुछ लोग तो बोल रहे हैं ऐसा आपके पर्सन जो है। आई थिंक ये टाइम आपको अपने आप को फॉरगिव करने का है, और इस पर्सन को भी, और इस कनेक्शन में अगर कोई चीज़ें हुई हैं, गिले शिकवे भुलाने का वक्त है। नंबर 7, स्पिरिचुअली इस रिश्ते को सोचने का वक्त है कि क्या हो रहा है क्या नहीं, और कम्युनिकेट करने का प्यार से, दिल से ज़रूरत है। चलिए आपके रोमांस एंजल्स के मैसेजेस देखते हैं। लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज, अलाउ द सिचुएशन टू अनफोल्ड
नेचुरली। सो डेफिनेटली फ्रेंड्स, यहाँ पे कार्ड भी यही आया है, ट्रस्ट का। देखिए ये अब आप लोगों के ईगो से बाहर ये रिलेशनशिप है, और ये ऐसा प्यार है जिसको आप अपने ईगो से या नीड से कंट्रोल नहीं कर पाएंगे फ्रेंड्स। अभी ज़रूरत है इस सिचुएशन को ऐसे ही रहने दी जैसे है, और डेफिनेटली यूनिवर्स, और अपना दिल खुला रखें, और अपने आप को फॉरगिव करें, या इस पर्सन को या पास्ट को फॉरगिव करें आप लोग, और ट्रस्ट रखें कि कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर होगा इस कनेक्शन में। अभी के लिए तो इतना ही। आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो। चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें फ्रेंड्स। बताएं मुझे ये रीडिंग कैसी लगी, और क्या आपको ये स्पेशल लव मैसेजेस वाली रीडिंग्स अच्छी लगी, मुझे बताएं। आपके चॉइसेस से मुझे पता चलता है क्या करना है आगे। और फ्रेंड्स ज़रूर हमें इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर लीजिए एज मैजिक वेंस टैरो फ्रेंड्स। और अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग बाय करना चाहते हैं तो आप कहाँ जाएंगे? www.magicvenstero.com पे। अभी के लिए तो इतना ही फ्रेंड्स। दिस इज़ मिस्टिक सी सेइंग बाय फॉर नाउ। सो फ्रेंड्स, फॉर दोज हु चोज ऑप्शन नंबर 2, दिस ब्यूटिफुल येलो रोज, चलिए देखते हैं आपके पर्सन व्हाट दे आर डाइंग टू टेल यू। क्या कहना चाहते हैं आपके पर्सन, या आपके रोमांस एंजल्स के मैसेजेस आपको दो मिले हैं। थैंक यू, काफ़ी लकी एनर्जी ऑलरेडी। थैंक यू एंजल्स। और ये आपके एडवाइस कार्ड्स हैं। डिटेल में देखेंगे आपके पर्सन क्या कहना चाहते हैं, क्या नहीं कह पा रहे, व्हाट दे वांट टू से। 3 ऑफ कप्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ कप्स, the 10 of Pentacles, the 8 of Cups, oh god, okay, the Hierophant, Blossom, number 20, number 12, Observe। आई थिंक फ्रेंड्स, आपके पर्सन जो हैं या तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज हो सकते हैं, या वो एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो सकते हैं। मुझे लग रहा है आप दोनों सेम सन साइंस के भी हो सकते हैं, लाइक एरीज, लियो, सेजिटेरियस आप दोनों हैं, या आप दोनों कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज हो सकते हैं। आई फील फ्रेंड्स, आपके पर्सन जो हैं काफ़ी आई थिंक आपके पर्सन जो हैं काफ़ी ज़्यादा मुझे लग रहा है हमारे व्यूअर्स जो है वो कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस हैं, जो आप लोग देख रहे हैं। और मुझे आपके पर्सन नहीं लग रहे कैप्रिकॉर्न, वर्गो। हो सकता है उनमें अर्थ एनर्जी हो, राइजिंग साइन, असेंडेंट, बट मुझे लग रहा है आप लोग कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस हैं। आई फील आपके पर्सन जो है आपको काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहे हैं, ये बताना चाहते हैं। वो जो आपके साथ हैप्पी टाइम्स उन्होंने बिताए हैं वो उनको बहुत याद आ रहे हैं, बहुत बहुत ज़्यादा। और स्पेशली ये जो क्वारंटाइन और लॉकडाउन का सीज़न है या टाइम चल रहा है, इसमें उन्हें आपकी बहुत ज़्यादा याद आई है, और कहीं ना कहीं उन्हें आपके सपोर्ट की या आपके साथ बिताए वक्त की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रही है, और याद भी आई है। आई फील मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन जो हैं आपसे यंग है, या आप दोनों में एज गैप है, और आई थिंक आप लोग इस पर्सन से टच में नहीं है। आप लोग अलग अलग सिटीज़ या कंट्रीज़ के अंदर रहते हैं। आई फील ये पर्सन जो है काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश हैं, काफ़ी ज़्यादा गुड लुकिंग भी हैं, लड़के हैं या लड़की हैं। आई फील आपके पर्सन थोड़े से इमेच्योर कह लें। एज उनकी हो सकता है आपसे ज़्यादा है, लेकिन कम या ज़्यादा जो भी उनकी एज है, मुझे लगता है काफ़ी चार्मिंग और काफ़ी रोमांटिक है आपके पर्सन, और थोड़े से इमेच्योर है इमोशनली। आई फील मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन ने या तो आपने इनसे मूव ऑन किया था, या इन्होंने आपसे मूव ऑन किया। आई थिंक आपके पर्सन जो हैं थोड़े से उस एनर्जी में थे जहाँ पे वो प्लेफुल हो रहे थे, या उनको उस टाइम इतना सीरियस रिलेशनशिप में जाने का मन नहीं था, या वो कैजुअली चीज़ों को ले रहे थे, ऐसा लग रहा था उनको। लेकिन उस वजह से शायद आपने वॉकआउट कर लिया, या आपको ऐसा लगा कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है। वो काफ़ी लोग, आई थिंक आपके पर्सन बहुत पॉपुलर हैं, स्पेशली अगर वो लड़के हैं। काफ़ी लड़कियां उन्हें जानती हैं, काफ़ी लड़कियां उनसे बात करना चाहती हैं, और वो काफ़ी चार्मिंग और रोमांटिक हैं, और काफ़ी स्वीट और पोलाइट भी। तो आई थिंक वो काफ़ी अटेंशन अट्रैक्ट करते हैं, स्पेशली अगर वो लड़के, अगर वो लड़की हैं तो भी मुझे लग रहा है वो काफ़ी अटेंशन अट्रैक्ट करती हैं। तो आपको लगा होगा कि ये शायद ज़्यादा सीरियस नहीं है आपको लेके, और इस वजह से हो सकता है ये कोई न्यू कनेक्शन हो आप लोगों का, जिससे आपका ऑन एंड ऑफ चल रहा है, कि आपको कभी लगता है ये पर्सन इंटरेस्टेड है, कभी आपको लगता है नहीं है। मुझे लग रहा है आपने इस पर्सन से वॉकआउट करा है। मुझे कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है 50-50 एनर्जी है। कुछ लोगों ने इस पर्सन ने आपसे वॉकआउट कर लिया क्योंकि इन्हें लग रहा था कहीं और चीज़ें ज़्यादा बेहतर हैं, या ये बहुत ज़्यादा कैजुअल एनर्जी में थे उस टाइम,
कि ज़्यादा सीरियस नहीं रहना है, सबसे बात करनी है, मतलब थोड़ा प्लेफुल, थोड़े से इमेच्योर हैं ये, थोड़े से फ्रेंड्स, थोड़े से आई थिंक इन्होंने भी मूव ऑन करा, और कहीं ना कहीं आप इनका वेट कर करके थक गए, तो आपने भी मूव ऑन कर लिया इनसे। ये क्या कहना चाहते हैं आपसे? आई थिंक ये पर्सन जो है अब ये आपसे कहना चाहते हैं कि ये उस टाइम गलत थे, और काफ़ी ज़्यादा एक नॉन ट्रेडिशनल सी एनर्जी में थे, और अब ये समझदार बनना चाहते हैं, और ये बताना चाहते हैं कि जो इन्होंने जो पार्टनर चूज़ कर लिया अगर गलती से, तो वो सही नहीं था इनके लिए। अगर इन्होंने जो डिसीजंस लिए पहले वो भी सही नहीं थे। ये आपको बताना चाहते हैं कि ये थोड़े मेच्योर हो रहे हैं, या ये वर्क कर रहे हैं अपनी मेच्योरिटी, इमोशनल अंडरस्टैंडिंग पे, और अब ये इस रिलेशनशिप को जो है जैसे सही तरीके से डेट करते हैं या कोर्टशिप करते हैं या मैरिज या प्रपोजल, वो करना चाहते हैं आपके साथ। आई थिंक पहले ये थोड़े से फ्लर्टी और ऐसे होंगे, इनका इंटेंशन सही था, या ऐसा नहीं होगा कि ये फ्लर्ट कर रहे हो आपके साथ। मुझे नहीं लग रहा कि फ्लर्ट वाली एनर्जी है। आप लोग फ्रेंड्स थे पहले, और आई थिंक आप लोगों में प्यार भी हुआ, बट आई थिंक ये कहीं ना कहीं नॉन ट्रेडिशनल थे अपनी अप्रोच में, कि ठीक है अगर मैं सबसे बात भी कर लूँगा तो क्या फ़र्क पड़ रहा है। कहीं ना कहीं ये नॉन ट्रेडिशनल थे, और काफ़ी उस वजह से प्रॉब्लम्स बहुत हुई। तो अब ये आपसे कहना चाहते हैं कि ये एक ट्रेडिशनल अप्रोच लेना चाहते हैं, और जो सही चीज़ें हैं वो करना चाहते हैं। अगर इन्होंने आपको सही तरीके से नहीं ट्रीट करा, तो ये आपको सही तरीके से ट्रीट करना चाहते हैं। आई फील आप लोगों में कोई फैमिली कनेक्शन है, या तो आप लोग फैमिली फ्रेंड्स हैं, या आपके काफ़ी सारे कॉमन फ्रेंड्स हैं। आई ऑल्सो फील कि ये पर्सन जो है वापस आपको एक ऑफ़र ऑफ लव देना चाह रहे हैं, और आपसे डेफिनेटली फ्रेंडशिप तो करना ही चाहते हैं। हो सकता है ये पर्सन आपने फ्रेंड जोन कर दी हो कुछ लोगों ने, कि अरे नहीं ये तो बिल्कुल मेरी टाइप के नहीं है, फ्रेंड जोन्ड। मुझे ऐसा भी लग रहा है, बिकॉज येलो इज़ द, ओ माई गॉड, मैंने अभी नोटिस किया आप लोगों ने येलो यूरोज चूज़ करा है, तो हो सकता है आप लोगों ने इनको फ्रेंड समझ के फ्रेंड जोन कर दिया हो, या इन्होंने आपको फ्रेंड जोन कर रखा हो, क्योंकि इन्हें लगता है था पहले ऐसा कि ये सिर्फ एक फ्रेंडशिप है या बहुत लोग हैं। बट आई थिंक अब इन्हें ये रियलाइजेशन हो रहा है कि ये गलत थे, और ये इमेच्योर थे, और ये मैच्योरिटी लाना चाहते हैं, और आपको डायमंड रिंग या कुछ देना चाहते हैं। मुझे लग रहा है अगर आप लोग सेपरेशन में हैं, काफ़ी टाइम से बात नहीं हुई, 3-4 महीने, 2-3 साल से आप लोगों की, आप लोग फ्रेंड्स थे बट बात नहीं हो पा रही। आई थिंक आप ये ब्रेक थ्रू लाना चाहते हैं, और आपसे बात करना चाहते हैं, और आई थिंक ये तरीके ढूंढ रहे हैं कि कैसे आपके वापस फ्रेंड जोन में से वापस आपकी फ्रेंड लिस्ट में आ सके। आई थिंक ये काफ़ी शैतान है, और काफ़ी नॉटी भी है, तो ये आई थिंक काफ़ी ये अपने माइंड से सोच रहे हैं कि क्या करना है। आई थिंक ये आपके कॉमन फ्रेंड से भी पूछ रहे हैं, ऑब्जर्व का भी कार्ड है। सो डेफिनेटली फ्रेंड्स, अगर ये न्यू कनेक्शन है जिसको आपने फ्रेंड जोन करा है, आपके क्रश हो सकता है इनको आप पे क्रश हो या कुछ। मैंने एक रीडिंग की थी, हु हैज़ अ क्रश ऑन योर फ्रेंड्स, आप जाके देख लीजिएगा, मैं लिंक करने की कोशिश करूँगी उसको, बट आप लोग देख लीजिएगा, वो प्लेलिस्ट में है। आई थिंक आप दोनों को एक दूसरे पे क्रश है, और स्पेशली अगर आपका ये न्यू कनेक्शन था, और ये काफ़ी ऑब्जर्व कर रहे हैं, आपको समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आप क्या हैं क्या नहीं है, क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, कैसे आए हैं, कैसे अप्रोच करना है। आई थिंक कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है अब बहुत ज़्यादा इमेच्योर हैं, या इमोशनल इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं रखते हैं, शायद यंग एज डिफरेंस की वजह से, या लैक ऑफ एक्सपीरियंस की वजह से, कि इनको नहीं समझ आ रहा कि ये आपके साथ 10 ऑफ पेंटिकल्स ऑफ हैप्पीनेस कैसे। और कहीं ना कहीं हो सकता है आप लोगों के पास कोई और स्टेबल रिलेशनशिप हो, तो वो एनर्जी भी इनको लगती है कि कैसे ये आएँ और कैसे चीज़ें ठीक करें। बट डेफिनेटली ये आपसे कहना चाहते हैं कि ये आपके साथ एक फ्यूचर देखते हैं, एक 10 ऑफ पेंटिकल्स, एक स्टेबल हैप्पी फैमिली देखते हैं। और आई थिंक इनको लगता है कि आप इनकी फैमिली के साथ भी काफ़ी अच्छी तरह कोऑपरेट करेंगी, या काफ़ी अच्छा हैप्पी टाइम आप लोगों का बीतेगा, ऐसा लगता है उनको। डेफिनेटली आपको ऑफर ऑफ लव देना चाहते हैं, और ये वर्क कर रहे हैं ब्लॉसम, ये डेफिनेटली वर्क कर रहे हैं खुद के ऊपर, मैच्योरिटी पे, खुद की इमोशनल अंडरस्टैंडिंग पे, और आपको क्या चाहिए वो समझने में भी ये वर्क कर रहे हैं। और काफ़ी ज़्यादा मैनिफेस्टेशन की एनर्जी है। आई थिंक ये पर्सन जो है काफ़ी या तो क्रिएटिव है, आर्टिस्टिक हैं, पेंटर है, या कोई और ये ऐसा कुछ काम करते हैं जो, या ये करना चाह रहे हैं अब। और आई थिंक ये आपको, मेरे को लग रहा है कुछ लोगों को ये बहुत बड़ा सरप्राइज़ या प्रपोजल मिलने वाला है, कोई बहुत अच्छी सी डायमंड रिंग, या येलो रोजेज़, पिंक रोजेज़,
कुछ ना कुछ ये ओवर द टॉप ज़रूर करने वाले हैं। चलिए देखते हैं ये और क्या मैसेज देना चाहते हैं। आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इस पर्सन और आपका रिश्ता जो है गॉसिप से भी अफेक्ट हुआ है, फ्रेंड्स और फैमिली। आई थिंक सिंस ये बहुत पॉपुलर हैं और शायद आप भी हमारे व्यूअर्स, तो कुछ लोगों ने इनको आपके बारे में भी कहा है और या आपको इनके बारे में कह दिया, तो उस वजह से आई थिंक आप दोनों ने एक दूसरे से कि नहीं दिस इज़ नॉट डन, हम मूव ऑन कर रहे हैं, बाय बाय। बट ये ब्रेक थ्रू चाहते हैं फ्रेंड्स, ये क्या कहना चाहते हैं आपको, ये ब्रेक थ्रू चाहते हैं या आपसे बात करना चाहते हैं, आपको लव ऑफर करना चाहते हैं। चलिए देखते हैं और क्या मैसेज है इनकी तरफ से। सो द कार्ड इज़ वी विल बी टुगेदर इन दिस लाइफ टाइम। देखिए डेफिनेटली इनको लगता है कि आप दोनों जो हैं ज़रूर इस लाइफ टाइम में एक साथ रहेंगे, शादी करेंगे, या ऐसी एनर्जी है। आई विश आई हैड स्टॉप्ड यू देन। डेफिनेटली मुझे लग रहा है आपने ने फ्रेंड जोन कर दिया या पुश अवे करा है, और इनको लगता है कि अगर काश ये उस वक्त आपको रोक लेते या काश उस वक्त ये आपको चूज़ कर लेते। हो गॉड, what will this person want to say? Maybe one day our paths will cross again. Definitely इस person को लगता है, मुझे लग रहा है आप लोग या तो सेम होमीज़ हैं, होमीज़ यानी सेम सिटी से, सेम जो होम सिटी से हैं। हो सकता है आप लोग वर्क पे या कोई क्लास या ऑनलाइन या यूनिवर्सिटी कॉलेज में मिले हों, लेकिन अब आप दोनों अलग अलग सिटीज़ में हैं, क्वारंटाइन या वैसे भी आप अलग अलग सिटीज़ में हैं वर्क की वजह से। वन डे आवर पाथ्स विल क्रॉस अगेन। डेफिनेटली ये पर्सन बहुत, मुझे लग रहा है ये बहुत ही नॉटी कहूँ या इन्वेंटिव कहूँ मैं इन्हें, ये काफ़ी एक ऐसे एल्केमिस्ट की तरह है ये पर्सन, मैजिशियन की तरह, कि कोई ना कोई फ्रेंड्स आपको एक्सपेक्ट करना चाहिए हैप्पी सरप्राइज। वन डे आर पाथ्स विल क्रॉस अगेन। अगर नहीं भी हुए पाथ क्रॉस तो भी वो करवा देंगे, मेरे को ज़रूर लग रहा है ऐसा। नो वन कैन एवर रिप्लेस यू। सो डेफिनेटली आपके पर्सन को लगता है आपसे अच्छा कोई नहीं है और कोई आपकी जगह नहीं ले सकता। अगर उन्होंने किसी और को भी चूज़ कर लिया तो अब उन्हें रियलाइजेशन है वो बहुत इमेच्योर थे, बहुत ही बेवकूफ़ाना हरकत की उन्होंने, उनको डेफिनेटली ऐसा लग रहा है। आर कनेक्शन इज़ ग्रोइंग इन 5D। सो डेफिनेटली वो आपको सोचते हैं ड्रीम्स के अंदर, मैसेजेस और सॉन्ग्स वगैरह जब, या क्रिएटिव अगर वो कोई काम करते हैं, पोइट्री वगैरह लिखते हैं, आर्ट बनाते हैं, या ड्राइव करते हैं, या जब वो बिल्कुल रिलैक्स्ड हैं, या जैसे सोते हैं तो ड्रीम्स बहुत आते हैं, तो उनको लग रहा है कि ये कनेक्शन अभी भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। चलिए देखते हैं कि what action will this person take towards our viewers। क्या एक्शन लेंगे ये पर्सन? वाओ, अगेन सेम वही कार्ड आ रहा है जो नंबर 1 रीडिंग के लिए आया है, इसलिए मैं थोड़ा और शफल कर लेती हूँ फ्रेंड्स एक बार। रिफ्यूजिंग टू सी नंबर 2। फ्रेंड्स मुझे लग रहा है कि इनका दिल, आपके पर्सन के जो दिल है वो कह रहा है उनको कि डेफिनेटली आपको जाके अभी प्रपोज कर लें और आपको मना लें, रोक लें और आपको विन कर लें वापस। आई थिंक ये पर्सन अपने दिल की नहीं सुन रहे हैं और आई थिंक अभी भी आपको मैसेज करना चाह रहे हैं या इस वक्त भी, राइट नाउ भी। बट आई थिंक ये इनको दिख रहा है ये चीज़ बहुत एविडेंटली कि इनको आपसे बात करनी चाहिए। हो सकता है कोई सॉरी वगैरह या कोई हैप्पी सरप्राइज, बट ये खुद ही उस चीज़ को अवॉइड कर रहे हैं। वाई, क्यों अवॉइड कर रहे हैं ये? वाई इज दिस पर्सन अवॉइडिंग? व्हाट इज दिस? ओके, डेडिकेटेड एफर्ट। ओके, सो ये इसलिए अवॉइड कर रहे हैं आपके पास अभी आना या अप्रोच करना क्योंकि ये आपको बहुत मेजर वे में अप्रोच करना चाहते हैं फ्रेंड्स। डायमंड रिंग के साथ, मम्मी पापा के साथ कि चलिए शादी करते हैं, या कोई बहुत एक अगर ये आर्टिस्ट हैं, पेंटर हैं, म्यूजिशियन हैं, तो ये आपके लिए पूरा एक एल्बम या कवर सॉन्ग बना के आना चाहते हैं। ये ऐसे नहीं आएंगे कि बस मैं आया, मैंने मैसेज कर दिया, मैंने बात की। अगर ये लड़की भी हैं तो हो सकता है ये आपके लिए कुछ ना कुछ बहुत ही एक हैप्पी सरप्राइज़ प्लान करें। और ये आपके साथ ये ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एक सरप्राइज़ से ही खुश हो जाएंगे या इतना ही, ये आपको पूरा वक्त और टाइम और पूरा एफर्ट देना चाहते हैं। नंबर 8 डेस्टाइन्ड रिलेशनशिप लगता है इनको। सो वाह, थर्ड आई चक्र, आप दोनों टेलीपैथिकली बहुत स्ट्रांगली कनेक्टेड हैं। आप दोनों एक दूसरे को, अभी भी आप दोनों कितना भी डिनाई कर लें इस कनेक्शन को, मुझे पता है आप लोगों में प्यार है। आप मुझसे नहीं झूठ बोल सकते हैं।
आई थिंक आप लोग सबसे झूठ बोल रहे हैं कि नहीं हम बिल्कुल एक दूसरे को पसंद नहीं करते, हम फ्रेंड जोन है। आई थिंक आप लोग ये भी कहते हैं आप इस पर्सन को हेट करते हैं क्योंकि इन्होंने जो कुछ किया, बट आई थिंक आप लोगों में प्यार बहुत है। थर्ड आई चक्रा, आई थिंक आप या तो साथ पढ़ते थे कभी, या आप लोग साथ वर्क करते हैं, या करना चाहते हैं, या करेंगे कभी ना कभी। बहुत ज़्यादा आप दोनों एक दूसरे को अभी भी सपोर्ट कर रहे हैं। सो व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर, वेयर इज दिस कनेक्शन, व्हाट विल हैपन। वाओ, हील नंबर 17, अगेन नंबर 8 कार्ड आया है। सो 8 नंबर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। डेफिनेटली आपके पर्सन जो है थोड़ा मैच्योर होने की कोशिश कर रहे हैं, और जो बंदिशें हैं या जो इमेच्योरिटी हैं या जो गलतियां उन्होंने की हैं उसको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, वापस भी आना चाहते हैं आपके लिए, आपकी तरफ। आई थिंक क्या क्या हील कर रहे हैं, व्हाट इज दिस पर्सन हीलिंग। उप्स, ओके। My soul, my higher self is awakening me. I am फाइंडिंग माई सेल्फ इन द मिसिंग लिंक। सो देखिए कितने परफेक्ट कार्ड है, मैंने शफल नहीं किए थे और ऑटोमेटिकली गिरे हैं। और आप देखिए, माई सोल माई हायर सेल्फ इज़ अवेकनिंग मी, क्या हील कर रहे हैं। डेफिनेटली आई थिंक आपके पर्सन जो हैं अपने दिल और दिमाग से काम, ज़्यादा दिमाग से लॉजिकल हैं, थोड़े से चार्मिंग हैं, बहुत रोमांटिक भी हैं, बट आई थिंक ये टाइम वो स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हैं, क्योंकि थर्ड आई चक्र है, आप दोनों ग्रो कर रहे हैं स्पिरिचुअली। आई एम फाइंडिंग माई सेल्फ द मिसिंग लिंक। सो डेफिनेटली आपके पर्सन जो है खुद पे वर्क कर रहे हैं और स्पिरिचुअली अवेकन हो रहे हैं। माई सोल माई हायर सेल्फ इज़ अवेकनिंग मी, और हीलिंग का कार्ड आया है। तो कोई एक नया उनमें एक अंडरस्टैंडिंग या मेच्योरिटी आ रही है, एज के साथ बोले या वक्त के साथ। तो डेफिनेटली आप लोग सही रास्ते पे हैं। चलिए आपके एडवाइस कार्ड्स देखते हैं फ्रेंड्स। Pay attention, notice repetitious signs and your inner guidance as this can yield valuable information. So definitely आप लोग जो हैं, आप लोगों को साइंस, सिंक्रोनिसिटीज़ 444, 555, 888 जो बार बार दिख रहा है, डेफिनेटली वो एक साइन है कि ये पर्सन आपको उस टाइम याद करते हैं, या आप दोनों का कनेक्शन उस टाइम ग्रो हो रहा होता है। तो उन चीज़ों पे ध्यान रखिए। हो सकता है ये अचानक से आपकी लाइफ में आए या मैसेज करें, पर आपको पता लग जाएगा फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पे साइन है ऐसा। पे अटेंशन, तो पे ध्यान दीजिए क्या हो रहा है आपके आसपास और क्या साइंस आ रहे हैं। हो सकता है फेदर्स वगैरह मिले, या कोई सॉन्ग आप लोगों का है जो बार बार लूप पे आपको बार बार सुनाई देगा। finances and career, financial issues are a factor in my love life right now. I think definitely आपके पर्सन जो हैं थोड़े उनको लगता है, मुझे लगता है फाइनेंसेस से ज़्यादा वो खुद पे वर्क कर रहे हैं। फाइनेंशियल इश्यूज से ज़्यादा वो अपने आप को मैच्योर करने में और अपने आप खुद को एक बेहतर इंसान, बेटर पर्सन बनाने पे वर्क कर रहे हैं। पास्ट लाइफ कनेक्शन, यू हैव नोन ईच अदर बिफोर, एब्सोल्युटली बहुत स्ट्रॉन्ग पास्ट लाइफ कनेक्शन है। आवर कनेक्शन इज ग्रोइंग इन 5D, नो वन कैन रिप्लेस यू, मे बी वन डे आवर पाथ्स विल क्रॉस अगेन, टुगेदर वी विल बी इन दिस लाइफ टाइम। सो डेफिनेटली आप लोगों का जो कनेक्शन है वो नहीं ख़त्म हो सकता, बहुत स्ट्रॉन्ग एक एनर्जी है आप लोगों की। अभी के लिए इतना ही फ्रेंड्स, प्लीज़ चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। बताएं मुझे ये रीडिंग आपको कैसी लगी, और अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग बाय करना चाहते हैं, कहाँ जाएंगे आप? हमारी वेबसाइट www.magicwednestarot.com पे। दिस इज़ मिस्टिक सी सिंह, बाय फॉर नाउ। सो फ्रेंड्स, अगर आपने ऑप्शन नंबर 3 ये ब्यूटीफुल सा पिंक रोज़, बहुत ही खूबसूरत ये पिंक रोज़ देखिए, आई विश मैं आप सबको ये रोजेस दे पाती, बहुत ही खूबसूरत है। अगर आपने ये रोज़ चूज़ किया है, चलिए देखते हैं आपके पर्सन क्या कहना चाहते हैं। व्हाट आर दे डाइंग टू टेल यू। आपके रोमांस एंजल्स के मैसेजेस बाद में देखेंगे। एडवाइस कार्ड आपके लिए, बाकी मैसेजेस भी हैं मेरे पास जो आप लोगों ने रिक्वेस्ट की थी ये रीडिंग, काफ़ी सारे लोगों ने मेरे वाले मैसेजेस कार्ड से, तो वो हैं ज़रूर यहाँ पे। द चैरियट, Ace of Wands, very nice. The Death, oh my god, again the Ace of Pentacles. The Queen of Pentacles, very nice. The World, and the Judgment. Daydreams and Decision, number 7, and Seek the Truth, again number 7। बहुत इंटरेस्टिंग दोनों नंबर 7 कार्ड्स आपके लिए आ गए हैं यहाँ पे। वाह, बहुत ही इंटरेस्टिंग ये एनर्जी। चलिए देखते हैं आपके पर्सन क्या कहना चाहते हैं आपसे।
आई फील आपके पर्सन मेरे को लग रहा है या तो एरीज लियो सेजिटेरियस हैं फ्रेंड्स, या आप लोग खुद एरीज लियो सेजिटेरियस हो सकते हैं। डेफिनेटली ये एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, या आप लोग केप्रिकॉन वर्गो टॉरस हैं, या आपके पर्सन केप्रिकॉन वर्गो टॉरस हो सकते हैं फ्रेंड्स। बहुत ज़्यादा फायरी एनर्जी है या अर्थ की एनर्जी है इस कनेक्शन में, तो हो सकता है आप लोग फायर और अर्थ साइंस हों। क्या कहना चाहते हैं आपके पर्सन आपसे? आई थिंक मुझे लग रहा है आप लोगों के कनेक्शन में जो है ये बहुत एक स्ट्रॉन्ग ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, या बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सोलमेट कनेक्शन है फ्रेंड्स। बहुत ही एक बहुत 1 2 3 4 मेजर अरकानास, 2 न्यू स्टार्ट्स आए हैं, एस आए हैं फ्रेंड्स। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है आप लोगों का। पहली चीज़ मैं बता दूं कि मुझे लग रहा है इस कनेक्शन में बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग आप दोनों की एंडिंग हुई है, लड़ाई झगड़ा हुआ है, बिल्कुल ख़त्म हो गया या तो ये रिलेशनशिप, या आप लोग एक दूसरे की शक्ल तक नहीं देखना चाहते, सॉरी टू से, लेकिन ऐसा मुझे लग रहा है। आई थिंक ये काफ़ी काफ़ी पुरानी रिलेशनशिप है आप लोगों की, 7 इयर्स, 5 इयर्स, 9 इयर्स, कुछ लोगों की 10 साल से भी ज़्यादा पुरानी रिलेशनशिप थी ये, और काफ़ी लॉन्ग टर्म रही थी। बट उसके बाद जो एंडिंग हुई वो बहुत ही आप लोगों के लिए हार्ट ब्रेकिंग थी। आई थिंक आप लोगों की ज़िंदगी बदल गई इस रिश्ते की एंडिंग के बाद, या इस पर्सन के आपकी लाइफ से जाने के बाद। आई थिंक आप दोनों या तो अलग अलग कंट्री से हैं, रिलीजन से हैं, कल्चर से हैं। आई थिंक उस आपकी एंडिंग के बाद भी हो सकता है आपने अपनी ज़िंदगी बिल्कुल शिफ्ट कर ली हो एक अलग डायरेक्शन में। कुछ लोग, मुझे लग रहा है स्पेशली अगर आप लोग लड़कियां थे तो आपने वर्क पे फोकस करा, और आप लोग जो है बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट बने, या बन गए हैं, या अभी उस पर फोकस कर रहे हैं अपने करियर पे, अपनी मनी के ऊपर। और आई थिंक इस पर्सन की लाइफ भी आपके जाने के बाद बिल्कुल चेंज हो गई। आई फील इस पर्सन ने हो सकता है शादी की हो, या कोई और कमिटमेंट चूज़ किया हो, मुझे ऐसा लग रहा है। लेकिन यहाँ मुझे ऐसी एनर्जी है कि ये पर्सन आपसे कहना चाहते हैं ये कनेक्शन डिवाइन है, ये कनेक्शन डेस्टाइंड है। और यहाँ पे सोल मैसेजेस या डेस्टाइंड मैसेजेस आ रहे हैं। मुझे नहीं लग रहा है इस कनेक्शन में आपके पार्टनर कुछ कह रहे हैं, मुझे लग रहा है एंजल्स डायरेक्टली आपसे कहना कुछ चाहते हैं। अभी हम देखेंगे वो क्या कहना चाहते हैं, बट डेफिनेटली आपके पार्टनर के साथ साथ कहीं ना कहीं ये कनेक्शन बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है, बहुत ज़्यादा हाई वाइब्रेशनल कहें, या कुछ डेस्टाइंड है फ्रेंड्स इस कनेक्शन में। और जो मैसेजेस आ रहे हैं वो सिर्फ आपके पर्सन की तरफ से नहीं, गॉड और डेस्टिनी की तरफ से आ रहे हैं, फ्यूचर या एंजल्स और यूनिवर्स की तरफ से आ रहे हैं। आई थिंक इस कनेक्शन में आप लोगों की ये बहुत कार्मिक कनेक्शन भी हो सकता है, जहां आप दोनों को काफ़ी चीज़ें, लेसन्स आप दोनों को सीखने पड़े हैं। आपका लेसन था शायद कि आपको इंडिपेंडेंट बनना, लेकिन इस पर्सन का लेसन था किसी और के साथ इन्होंने शायद शादी की, कमिटमेंट हो, या इनकी ऑलरेडी मैरिड हैं बट वहाँ से आपके पास आना, ये हो सकता है इनका लेसन है। आई थिंक काफ़ी ज़्यादा ऐसी एनर्जी है। आई थिंक ये पर्सन न्यूयॉर्क, फ्लोरिडा, साउथ ऑस्ट्रेलिया, ये आप किसी और जगह से हैं, या आप लोग किसी और जगह से हैं। और डेफिनेटली इस पर्सन ये मेहनत कर रहे हैं, आपके पर्सन कोई चीज़ को एंड करने में अपनी लाइफ पे। हो सकता है कोई नेगेटिव पैटर्न रहा हो इनकी लाइफ में, कि ये ड्रिंक करते थे, या को डिपेंडेंट थे, या ये किसी और रिश्ते में थे, या मैरिज में थे, या कमिटमेंट में थे, लेकिन वहाँ से मूव ऑन कर चुके हैं, या वहाँ से इनका कार्मिक जो साइकिल है वो ख़त्म हो चुका है। बट अब ये जो है अपने पे मेहनत कर रहे हैं, या ये कहें कि ये तैयार कर रहे हैं खुद को वापस आने के लिए। एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक न्यू स्टार्ट आपकी रिलेशनशिप में आने वाला है। एस ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, ये आपके साथ फ्यूचर देखते हैं और ये न्यू स्टार्ट देखते हैं। ये अभी भी आपको लेके बहुत पैशनेट हैं, और आप भी इस कनेक्शन में एक स्टेबिलिटी, या एक ये बहुत स्टेबल कनेक्शन है। आप दोनों को लगता है कि ना प्यार कम हुआ इतने सालों में, और ना ये स्टेबिलिटी कम हुई है इस रिलेशन में। और आई थिंक कोई फ्यूचर में आपको ऐसा ज़रूर चांस मिलेगा दोनों को, या आपके पर्सन लाना चाहते हैं वो चांस कि आपको कुछ नया ऑफर कर सकें। और आई थिंक आपके पर्सन ने अगर आपको पहले, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप लोग जो है
हायर एजुकेशन के लिए या किसी चीज़ के लिए या वर्क के लिए अलग किसी डायरेक्शन में चले गए, ये पर्सन किसी अलग डायरेक्शन में चले गए। बट आई थिंक अब वक्त के साथ आपके पर्सन को ये रियलाइजेशन हुआ कि आपकी जो चॉइसेस थी वो सही थी। आई थिंक आपके पर्सन ने को लगा होगा कि आपने शायद कोई और रास्ता चुन लिया वर्क का या हायर एजुकेशन का, और उन्होंने कोई और, बट उनको लगा होगा कि उनकी आपकी चॉइसेस सही नहीं थी। लेकिन अब उन्हें लगता है कि जो डिसीजंस आपने लिए इस रिश्ते के लिए या खुद के लिए बहुत ज़्यादा सही थे, और आपके लिए वो बहुत रिस्पेक्ट उनका बढ़ गया है, क्योंकि वो आपको एक क्वीन या किंग की तरह देखते हैं। अगर वो लड़की भी हैं और आपने किसी और आप हमारे व्यूअर्स ने किसी और पर्सन से शादी की, एंगेजमेंट की है, या आप अपने वर्क में बहुत सक्सेसफुल हैं, तो ये जो लड़की हैं ये आपको बहुत रिगार्ड करती हैं और बहुत रिस्पेक्ट करती हैं, और शायद आपसे आपके डिसीजन से उस वक्त खुश नहीं थी, लेकिन आज आपके ऊपर बहुत उनको प्राउड है। और डेफिनेटली आपके पर्सन ये कहना चाहते हैं आपसे कि जो जो स्टेप्स आपने लिए शायद वो या उन्होंने भी लिए, लेकिन जो आपने अपनी लाइफ में इस रिलेशनशिप के ख़त्म होने के बाद किया है, आपने अपनी लाइफ पूरी ट्रांसफॉर्म की, और वो चीज़ वो देखते हैं और उस चीज़ से उनको आपसे और ज़्यादा प्यार हो जाता है, और डेफिनेटली वो आपके पास वापस आना चाहते हैं। उनको उनको भी वेट है कि ये कब चीज़ें ख़त्म होंगी। और हो सकता है आप लोग अगर शादी मैरिड वगैरह नहीं हैं, दोनों सिंगल हैं, तो हो सकता है बिकॉज ऑफ लॉकडाउन क्वारंटाइंस आप लोग नहीं मिल पा रहे हैं, आप लोग अलग अलग कंट्रीज़ में हैं, तो आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा वेट है कि ये सब कब ख़त्म होगा, क्योंकि वो आपके पास आना चाहते हैं, आपको बात करना चाहते हैं। और आई थिंक मुझे लग रहा है कुछ लोग तो, अगर ये लड़के हैं तो ये पूरे बैंड बाजा बारात के साथ आएंगे आपके लिए, मुझे ज़रूर बताइएगा। आई थिंक डेफिनेटली फ्रेंड्स ये बैंड बाजा बारात पूरा लेके आएंगे और डेस्टिनेशन वेडिंग के साथ प्लान के साथ आएंगे एकदम आपके लिए। आई थिंक मुझे ऐसा भी लग रहा है कि इनको लगता है कि आपने इनको आपके पर्सन आपसे ये भी कहना चाहते हैं कि उनको ज़रूरत है कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की अपने उन आपके पर्सन को, बट वो नहीं कभी निकल पा रहे हैं। कोई चीज़ ख़त्म करने की या कोई चीज़ एंड करने की उनको ज़रूरत है, ये दूरियां आप दोनों के बीच में। या अगर यूँ कहें कि हो सकता है कुछ लोगों के लिए, मुझे नहीं लग रहा ये न्यू कनेक्शन है, बट अगर फिर भी है न्यू कनेक्शन आप लोगों का, लाइक 1-2 साल 3-4 साल पुराना, तो मुझे लगता है आपके पर्सन स्टेप आउट करना चाहते हैं और आपकी तरफ आना चाहते हैं। वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना चाहते हैं ताकि आपकी तरफ मूव कर सके, और बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन और पैशनेट फील करते हैं आपके पर्सन आपको लेके। सीक द ट्रूथ नंबर 7। आई थिंक आपके पर्सन जो हैं थोड़े से अभी भी कंफ्यूज्ड हैं इस रिलेशनशिप को लेके, या कि कैसे वो इन चीज़ों को ठीक करें। अगर वो किसी और कमिटमेंट में है तो कैसे वो चीज़ें ठीक करें, या अगर वो बाहर भी आ गए डाइवर्स वगैरह से, ये कोई और कमिटमेंट था तो वहाँ से फ्री भी हैं, तो भी वो उनको अभी थोड़ा वक्त चाहिए चीज़ें ठीक करने के लिए। नंबर 7 सीक द ट्रूथ। आपके पर्सन जो हैं, आई थिंक आप लोग शायद काफ़ी स्पिरिचुअल हो गए ओवर द टाइम, और आपके पर्सन अभी भी कोशिश कर रहे हैं स्पिरिचुअल होने की या कुछ चीज़ें या सच समझने की। आई थिंक आप लोग काफ़ी लर्नेड हैं, हो सकता है आप लोग डॉक्टरेट हों या हायर एजुकेशन या ग्रेजुएट्स हों। अगर नहीं भी हैं तो भी कुछ चीज़ें आपको पता हैं, या आपने अपनी लाइफ को इतना चेंज कर लिया जितना वो नहीं कर पाए, और वो कोशिश कर रहे हैं। अब उनको लगता है कि कहीं ना कहीं आप दोनों एक अलग लेवल पे चले गए, क्योंकि आपने कोई अपग्रेडेशन कर लिया है। डे ड्रीम्स एंड डिसीजंस अगेन नंबर 7। सो डेफिनेटली आपके पर्सन जो हैं कहना चाहते हैं आपको कि आपके डिसीजन सही थे, आपकी चॉइसेस सही थी, और वो बहुत प्राउड फील करते हैं, और वो भी कोशिश कर रहे हैं आपकी तरह अच्छे डिसीजंस लेने की। सॉरी फ्रेंड्स, ग्लेयर आ रहा है कार्ड के ऊपर, उसका कोशिश करूँगी मैं हटाने की। सो वो ज़रूर मेहनत कर रहे हैं आपकी तरफ आने की। चलिए देखते हैं क्या कहना चाहते हैं आपके पर्सन, आपसे क्या कहना चाहते हैं, चलिए देखते हैं। और ये बहुत ही आपने पिंक रोज़ चूज़ करा है, तो आई थिंक डेफिनेटली ये कनेक्शन उतना ही खूबसूरत है जितना ये पिंक, और उतना ही डीप और ब्यूटीफुल है ये, उतनी डेप्थ है इस कनेक्शन में जितना ये पिंक रोज़ में डेप्थ है। आप देख सकते हैं कितना ये पिंक है और एकदम खिला हुआ है। ये गुलाब की कली नहीं है, ये पूरा एक फूल है। तो दैट्स हाउ इट इज़ आप लोगों का रिलेशनशिप। 8 ऑफ पेंटिकल्स। 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 8 ऑफ
आई विल लीव एवरी वन एंड एवरी थिंग दैट कीप्स अस अपार्ट। सो डेफिनेटली आपके पर्सन को लगता है कि इस कनेक्शन में अभी भी काफ़ी दूरियां हैं आप दोनों के बीच में, या डिस्टेंस है, फिजिकल डिस्टेंस। मुझे डेफिनेटली लग रहा है आप दोनों सेम सिटी कंट्री से नहीं हैं, सेम कल्चर से भी नहीं है, लेकिन वो सब के अलावा भी हो सकता है, मुझे लग रहा है ये आपके, आई थिंक मुझे लगता है ये आपसे शादी करके एक बच्चा वगैरह भी चाहते हैं कुछ लोगों के लिए, किड्स वगैरह। आई थिंक ये आपको एक मदर और फादर की उसमें देखते हैं प्रॉपर उसके अंदर। आई विल लीव एवरीथिंग एंड एवरीवन दैट कीप्स अस अपार्ट, we will be together in this lifetime. Any other message from what would this person like to say? What would this person like to say? यूनिवर्स इज अलाइनिंग आर यूनियन। तो डेफिनेटली मैंने आपको बोला ही था, यहाँ पे फेट जो है वो कुछ कर रहा है आप लोगों के लिए, और आई थिंक फेट जो है आपके पर्सन को जगाने की कोशिश कर रहा है कि उनको कुछ चीज़ें बदलने की ज़रूरत है डेफिनेटली। आई रिमेंबर एवरीथिंग, एवरी डिटेल, एवरी डेट। हो सकता है फ्रेंड्स आप लोगों को लगता होगा कि इतने साल बीत गए, ये पर्सन तो हमें भूल गए हैं और हमारे बारे में कुछ इनको याद नहीं होगा, बट ऐसा नहीं है। आपके पर्सन को सारी डेट, सारी डिटेल्स, और किस दिन क्या आपने पहना था या नहीं पहना था, या वट एवर, या कोई गिफ्ट उन्होंने दिया है आपको, वो भी उनको याद है, सब कुछ उन्हें याद है। ग्रेट, गुड न्यूज़ इज़ ऑन इट्स वे। सो डेफिनेटली मुझे लग रहा है वो आपसे मिलने वाले हैं या कोई मैसेज करने वाले हैं। मुझे लग रहा है डेस्टिनी आप दोनों को मिलाने वाली है, क्योंकि आपके पर्सन तो अभी भी सोच विचार में ही लग रहे हैं। वो उनको जगाने का जो डेस्टिनी है वो उनको वेकअप कॉल देने वाली है कोई एक। जैसे हम अलार्म लगा के सोते हैं, तो एक डेस्टिनी भी कभी हमें अलार्म देती है कि ओ जाग जाइए। जैसे कोरोना एक अलार्म की तरह है हम सबके लिए। ब्लॉक्ड थ्रोट चक्रा। सो फ्रेंड्स आपके जो पार्टनर हैं उनका ब्लॉक्ड थ्रोट चक्रा है डेफिनेटली। आई थिंक कम्युनिकेशन इश्यूज हैं थोड़े से, या वो खुद ही अपने आप को रोक रहे हैं, डे ड्रीम्स एंड डिसीजन। सो डेफिनेटली फ्रेंड्स मुझे लग रहा है कि गॉड हेल्प कर रहे हैं उनको और एंजल्स हेल्प कर रहे हैं। एनी अदर मैसेज? आई विश आई हैड स्टॉप्ड यू देन। सो डेफिनेटली उनको कहीं ना कहीं रिग्रेट भी है इस चीज़ का। इफ़ आई कुड से द ट्रूथ आवर लव वुड हैव बीन इंटैक्ट। इफ़ आई कुड से द ट्रूथ आवर लव वुड हैव बीन इंटैक्ट। ब्लॉक्ड थ्रोट चक्रा, इफ़ आई कुड से द ट्रूथ। सो फ्रेंड्स डेफिनेटली ये अभी भी आपसे सच नहीं बोल रहे हैं, या इन्होंने जब भी नहीं बोला था ये, इन्होंने आई थिंक आपने इन्हें बहुत सरप्राइज करा अपने डिसीजन से। आपने खुद को चूज़ करा, क्योंकि ये आपको चूज़ नहीं कर रहे थे या इस रिलेशनशिप को, और आपने जिस तरीके से खुद को चूज़ करके एकदम अलग करा इस रिलेशनशिप से और अपने को ट्रांसफॉर्म करा, आई थिंक बहुत पेनफुल, बहुत ही बहुत ब्रूटल था आप दोनों के लिए ये ब्रेकअप। बट इनको लगता है कि अगर ये सच बोल देते कि ये आपसे कितना प्यार करते हैं, या आपके बिना नहीं रह पाते, या ये कोई एक्शन ले लेते उस समय, तो चीज़ें इतनी ख़राब नहीं होती। इनको डेफिनेटली रिग्रेट है। ओके, माई लाइफ हैज़ नो मीनिंग विदाउट यू। इनको डेफिनेटली लगता है कि आपके बिना ये खुश नहीं। आई गेट सो जेलस व्हेन अदर्स लाइक यू और दे ट्राई टू विन यू। सो हो सकता है आप लोगों की लाइफ में कोई और पार्टनर है, या इनको ऐसा लगता है कोई आपके फ्रेंड वगैरह को देख के, all this intensity is new to me, I am not sure how to handle it. So definitely friends इस person को कहीं ना कहीं अपने comfort zone से बाहर निकलने की ज़रूरत थी, और शायद अभी भी है। ये कनेक्शन बहुत डीप है, इंटेंस है, तो ये थोड़े डरते हैं उस कनेक्शन की वजह से। चलिए देखते हैं और क्या मैसेज है आपके पर्सन की तरफ से। एंजल्स, व्हाट इज़ द एक्शन दिस पर्सन विल टेक? सो बिलीव एंड सक्सीड एंड विन एंड लूज, ये कार्ड तीनों रीडिंग्स में आया है। तो आई थिंक काफ़ी फिक्स्ड हैं जो पार्टनरशिप्स आप लोगों की हैं, 5 और 6। सो डेफिनेटली ये पर्सन 5 से 6 की तरफ मूव कर रहे हैं। आई थिंक ये अभी भी स्टक की एनर्जी में थे, और देखिए 5, 6 और 7 के आपके पूरे ये ऐसे कार्ड्स आए, 5, 6 एंड 7। आई थिंक ये पर्सन अभी भी कहीं ना कहीं जो है थोड़े से
अपने आप को चेंज करने में थोड़े असमर्थ महसूस कर रहे हैं, या यूँ कहें रेजिस्टेंट शो कर रहे हैं, रेजिस्टेंस शो कर रहे हैं कि नहीं हम तो चेंज नहीं होंगे, या डाउट है इनको कोई। बट आई थिंक ये ज़रूर उस जगह से निकल पाएंगे और कोई ना कोई ब्रेक थ्रूज। नंबर 6 स्पिरिचुअल यूनियन का और लव का कार्ड है, नंबर है। सो डेफिनेटली ये कोई ब्रेक थ्रू इनकी लाइफ में आएगा, और ये जो कन्फ्यूजन से गुजर रहे हैं वहाँ से आप दोनों का रिश्ता निकल पाएगा और अच्छे एक डायरेक्शन में बढ़ेगा डेफिनेटली। क्या चीज़ स्टॉप कर रही है इस पर्सन को एंजल्स? व्हाट इज स्टॉपिंग दिस पर्सन? टीच, नंबर 5। डेफिनेटली आपके पर्सन को लगता है कहीं ना कहीं आप उनसे ज़्यादा आगे निकल गए अपने पाथ पे, और उनको लगता है कि शायद अब वो या उनको ऐसा लगता है कि वो थोड़े इनएक्सपीरियंस्ड हैं, या कुछ और चीज़ें सीखनी बाकी हैं। सीख द ट्रूथ, कहीं ना कहीं वो अभी भी इल्यूजन में जी रहे हैं, और आप लोग बहुत परफेक्ट हो गए, लेकिन वो काफ़ी लॉयल हैं आपको लेके, क्योंकि डॉग भी यहाँ पे हैं, तो बहुत लॉयल हैं वो आपको लेके। और कुछ स्पिरिचुअल ट्रूथ्स, डेफिनेटली ये स्पिरिचुअल कनेक्शन है, तो कोई स्पिरिचुअल लेसन अभी बचा है उनको सीखना। जब वो सीख लेंगे तो शायद आपके पास आ पाए। Angels, what good news is coming their way? क्योंकि यहाँ पे उन्होंने एक मैसेज दिया है, गुड न्यूज़ इज़ कमिंग। चलिए देखते हैं क्या गुड न्यूज़ ये पर्सन दे रही है या आपको इस कनेक्शन के लिए मिलेगी। लीड, डेफिनेटली नंबर 4। अगेन देखिए मैसेज का कार्ड है, सो आई थिंक आपके पर्सन जो है आपको मैसेज करना चाहते हैं, और यह बहुत जल्दी करेंगे। हो सकता है कोई कम्युनिकेशन हो व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया पे, या टेक्स्ट या कॉल, या अगर आप लोग सेम कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ या वर्क करते हैं तो वहाँ पे आप लोगों को मीटिंग हो आप लोगों की। कन्फ्रंट, कंट्रोल, नंबर 8। आई थिंक आपके पर्सन अभी भी डाइंग, दे आर डाइंग टू टॉक टू यू अभी इस वक्त भी, लेकिन वो खुद को कंट्रोल कर रहे हैं, और वो खुद को एक ऐसी आपके बराबर स्थिति में लाना चाहते हैं कि एक टीचर, आप टीचर हैं, आप एक मेंटर हैं, तो मैं भी हूँ, कुछ ऐसी एनर्जी में हैं आपके पर्सन। बट आई थिंक एक पॉजिटिव न्यूज़ आपको ज़रूर मिलेगी। What action steps will this person? Anything else this person wants to say? चलिए देखते हैं क्या ये कुछ और कहना चाहते हैं। फाइंड बैलेंस, नंबर 2। सो डेफिनेटली आपके पर्सन जो है वर्क कर रहे हैं और काफ़ी क्लोज हैं वो एक साइकिल को कंप्लीट करने में, अपनी लाइफ में कोई चेंज कंप्लीट करने में। हो सकता है वो डिग्री वगैरह या कोई साइकिल उनकी लाइफ में चल रही थी उसको कंप्लीट कर लेंगे वो, या कोई गोल उनकी लाइफ का है वो अचीव कर लेंगे जब वो डेफिनेटली आपके पास आने वाले हैं। चलिए आपके एडवाइस कार्ड्स देखते हैं। Positive energy, fill your life, surround yourself with positive people, situations, avoid negativity. I think कहीं ना कहीं आप लोग इस पर्सन को लेके काफ़ी नेगेटिव हो गए हैं, या सिचुएशन को लेके कि होपलेस सिचुएशन है, ये नहीं ठीक हो सकती। आई थिंक आप इस कनेक्शन को अभी भी अफेक्ट कर रहे हैं। पॉजिटिव अगर आप सोचेंगे तो ज़्यादा जल्दी ये आपसे वापस मिल पाएंगे। को डिपेंडेंसी, एडिक्शंस आर अफेक्टिंग योर रोमांटिक लाइफ, सो डेफिनेटली मुझे लग रहा है आपके पर्सन जो हैं काफ़ी ज़्यादा को डिपेंडेंट हैं, आप लोग इंडिपेंडेंट हैं। वो उनको उनको हो सकता है वर्क एक कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की ज़रूरत है। वो चीज़ करने में वर्ल्ड के कार्ड से मैंने आपको बोला भी था कि वो अपनी कंफर्ट जोन से नहीं निकल पा रहे हैं। हो सकता है उनको कुछ चेंज करने की ज़रूरत है। ट्रू लव, दिस इज़ द रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम। डेफिनेटली ये पर्सन और आप एक परफेक्ट पार्टनर हैं एक दूसरे के लिए, और बहुत डीप और लॉयल लव है आप दोनों का। थोड़े आपके पार्टनर जो हैं ग्रो कर रहे हैं और किसी कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। तो ज़रूर अभी के लिए तो इतना ही फ्रेंड्स। चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बताएं मुझे ये रीडिंग आपको कैसी लगी। और अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग बाय करना चाहते हैं, कहाँ जाएंगे आप? www.magicvenstarot.com पे। अभी के लिए इतना ही। ज्वाइन करें इंस्टाग्राम पे मैजिक वेंस टैरो। अभी के लिए इतना ही। दिस इज़ मिस्टिक सी सिंह, बाय फॉर नाउ।